नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एक सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय से जो भी एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान की, वो इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 14 क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में हमने देख लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार एवं सुव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोष्टक का प्रयोग करते हुए इनका उत्तर अपने को देखना है। तो देखो भाई, करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, इन चारों जिलों को क्या करना है अपने को? पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करना है। यानी पूर्व से, ये कौन सी दिशा भाई? ये अपनी है पूर्व दिशा, ठीक है। और ये है अपनी दक्षिण दिशा, ठीक है। और ये होगी अपनी पश्चिम दिशा और ये होगी अपनी उत्तर दिशा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? अपने को करना है भाई पूर्व से पश्चिम की तरफ, इधर से इधर, है ना, इधर से इधर, है ना, की तरफ क्या करना है? इन जिलों को सुव्यवस्थित करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, इन चारों जिलों को अपने क्या करना है? सुव्यवस्थित करना है। और पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले पूर्व में क्या आ जाएगा? देखो भाई, करौली आ जाएगा। ये देखो एक नंबर पे, एक नंबर पे क्या आ जाएगा? करौली। ये रहा भाई करौली एक नंबर पे। करौली के बाद में फिर भाई सवाई माधोपुर, ये रहा भाई 2 नंबर। फिर देखो भाई 3 नंबर पे क्या आएगा? 3 नंबर पे सवाई माधोपुर आ गया। फिर आ जाएगा अजमेर, ये रहा भाई 3 नंबर पे अजमेर। और 4 नंबर पे जोधपुर, है ना। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये देखो भाई, 2 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। लेब असिस्टेंट, जेईएन इलेक्ट्रिक डिप्लोमा में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर को क्या करना है अपने को? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये अपनी पूर्व है और ये अपनी पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा भाई बूंदी। सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई? बूंदी। ये रहा भाई बूंदी 1 नंबर पे। बूंदी के बाद में अपना क्या आ जाएगा भाई? अजमेर। ये रहा भाई अजमेर 2 नंबर पे, ठीक है। और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा अपना? पाली। और 4 नंबर पे क्या आ जाएगा अपना? बाड़मेर। ये रहा भाई बाड़मेर, है ना, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर कूट के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कर्म वाइज दिए गए हैं, है ना। पहले बूंदी, फिर अजमेर, फिर पाली, है ना। बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर, 1, 2, 3 और 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की नंबर 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। गंगानगर, जालौर, जोधपुर और बीकानेर को। तो ये तो होगी भाई अपनी उत्तर दिशा, है ना। और ये होगी अपनी दक्षिण दिशा। तो अपने को उत्तर से दक्षिण की ओर ही इन जिलों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले गंगानगर, ये रहा भाई गंगानगर। फिर अपने को करना है भाई जालौर, बीकानेर, जोधपुर। तो उसके बाद में क्या जा रहा है भाई? बीकानेर 2 नंबर पे। फिर अपना क्या आ जाएगा? फिर अपना आ जाएगा भाई जोधपुर 3 नंबर। फिर आ जाएगा अपना क्या भाई? क्या बच गया? जालौर बच गया, है ना। जालौर यहाँ है, ये रहा, ये 4 नंबर, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसके अंदर, है ना। ऑप्शन सी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे अपना बीकानेर आ जाएगा और 3 नंबर पे अपना जोधपुर आ जाएगा और 4 नंबर पे अपना क्या हो जाएगा? जालौर, है ना। तो ऑप्शन सी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में से कौन सा युग में वो प्राचीन अंचल यानी आधुनिक जिला और जिले से सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है भाई। वागड़ है वो सीकर झुंझुनू को कहा जाता है क्या? सीवी है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, पारलक्स अजमेर और नागौर, अर्बुद देश है वो सिरोही। बताओ भाई इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है इसके अंदर, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसके अंदर अपना ये वागड़ सीकर झुंझुनू ये अपना सही सुमेलित नहीं है। इसको कहते हैं भाई सीकर और झुंझुनू को शेखावाटी। क्या कहते हैं? ये सीकर और झुंझुनू आते हैं भाई शेखावाटी में, शेखावाटी में आते हैं भाई। सीकर और झुंझुनू आते हैं शेखावाटी में, ठीक है। बाकी सारे सही सुमेलित हैं, लेकिन वागड़ है वो सीकर झुंझुनू को नहीं कहा जाता वागड़ क्षेत्र, ठीक है। सीकर झुंझुनू आते हैं भाई शेखावाटी में, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा इसके अंदर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और थोड़ी सी मैं आपको इनके बारे में और जानकारी दे देता हूँ भाई, आधुनिक अंचल और उनके आधुनिक नाम। वागड़ वागड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? वागड़ क्षेत्र में आता है भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है भाई? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं भाई, ठीक है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? शेखावाटी में आते हैं भाई सीकर, शेखावाटी में आता है सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू, है ना। सीकर, चूरू और झुंझुनू किस में आते हैं भाई? शेखावाटी के अंदर आते हैं। सीवी में आता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर। अर्बुद देश में कौन आता है भाई? सिर्फ सिरोही आता है। अर्बुद देश में कौन आता है भाई? सिरोही। ये थे भाई अपने प्राचीन अंचल और उनके नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। किनको? ये जो दिए गए हैं ना राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। पंत गोचर के सामने सिरोही है, स्वर्णगिरी के सामने प्रतापगढ़ है, कंठल के सामने है जालौर, अर्बुद देश के अनुसार है सीकर। तो अर्बुद देश तो अपना क्या हो जाएगा? सिरोही, है ना। एक ये अभी पढ़ा था आपने, है ना, है ना। अर्बुद देश क्या हो जाएगा भाई? सिरोही, है ना। अर्बुद देश क्या हो जाएगा? सिरोही। कंठल, कंठल कहते हैं भाई प्रतापगढ़ को, ठीक है। कंठल किसको कहते हैं? कंठल कहते हैं प्रतापगढ़ को, ठीक है। स्वर्णगिरी जालौर को कहते हैं। स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? जालौर को कहते हैं। और अंत गोचर में कौन आ जाएगा? सीकर आ जाएगा। अंत गोचर में सीकर जिला आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो एक में क्या आ रहा है भाई? 4। एक में 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं आ रहा, है ना। इसमें भी नहीं आ रहा, तो 1 में 4 इसमें आ रहा है। 1 में 4, बी में 3, बी में 3 जालौर आ रहा है, ठीक है। सी में 2 प्रतापगढ़ आ रहा है, ठीक है। और डी में 1 सिरोही आ रहा है, ठीक है। यार डी में अर्बुद देश सिरोही, ठीक है, हाँ सही है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम। प्राचीन और आधुनिक नाम। अंतगोचर सीकर को कहा जाता है, स्वर्णगिरी जालौर को कहते हैं, कंठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, अर्बुद देश सिरोही को कहते हैं, है ना। ये सही सुमेलित है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। बताओ भाई इसमें सही सुमेलित नहीं है, बताओ क्या नहीं है? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जैसलमेर को नहीं कहा जाता भाई। कमेंट करके बताओ भाई मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं भाई। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? जोधपुर को कहा जाता है। और जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा भाई आप सबके सामने। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये देखो भाई 2 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नहीं 3 में। रीट में आया हुआ है, यूआरओ में आया हुआ है और कांस्टेबल में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
राजस्थान का राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर और ब्यावर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर है वो किसके लिए जाना जाता है? राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वो किस के लिए जाना जाता है? वस्त्र एवं करघों का शहर, शीशा एवं जिंक उत्पादन, स्वर्ण और चांदी उत्पादन, सीमेंट उद्योग। तो सबको पता है राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है ना, वो वस्त्र और करघों का शहर है ना, वस्त्र नगरी कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑप्शन ए इसके अंदर अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का कौन सा शहर है वो परिधानों का शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ गारमेंट के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर है वो जाना जाता है, जिसे परिधानों का शहर भी कहते हैं? भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर और कोटा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को कहा जाता है भाई परिधानों का शहर, सिटी ऑफ गवर्नमेंट, वस्त्र नगरी, है ना। ये देखो भाई, भीलवाड़ा है वो राजस्थान का क्या कहलाता है? मैनचेस्टर कहलाता है, वस्त्र नगरी कहलाता है, टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, अब्रक नगरी कहलाता है, माइका सिटी कहलाता है, टाउनलेंस कहलाता है और वस्त्र निर्यातक शहर भी कहलाता है। ये भीलवाड़ा के बारे में आप ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भीलवाड़ा से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनके अंदर कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताओ? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। तो बताओ भाई इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व का पेरिस जयपुर है, न कि उदयपुर। पूर्व का वेनिस है उदयपुर। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? पूर्व का वेनिस है वो तो है उदयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा स्थापना की गई। स्वयं जय सिंह सेकंड द्वारा 1727 में उदयपुर में झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस। उदयपुर है उनको, उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस है वो किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, न कि उदयपुर को। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व का पेरिस जयपुर कहलाता है, न कि उदयपुर, है ना। यहाँ पर जयपुर होता ना तब सही हो जाता है ये। तो ये अपने को पूछा है क्वेश्चन में यही कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूर्व का पेरिस है वो जयपुर है, उदयपुर नहीं है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा भाई। सीवी चित्तौड़गढ़, जंगल देश बीकानेर, स्पादलक सीकर और झुंझुनू, अर्बुदेश सिरोही। स्पादलक से वो सीकर और झुंझुनू को नहीं कहा जाता। सीकर और झुंझुनू को तो शेखावाटी कहा जाता था। तो स्पादलक से वो सांबर के आसपास, स्पादलक किसको कहते हैं? सांबर के आसपास का क्षेत्र है वो कहलाता था भाई स्पादलक। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। सांबर या स्पादलक में इसकी जिसकी राजधानी अहि छतरपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन थी। यानी स्पादलक की जो राजधानी थी अहि छतरपुर, वर्तमान में नागौर है। नागौर के अंदर डीडवाना, कुचामन। ठीक है, ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पादलक है वो कहते हैं भाई सांबर के आसपास के जो क्षेत्र है उसको कहते हैं स्पादलक, न कि सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू तो शेखावाटी में आते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें देखेंगे भाई आगे के सारे क्वेश्चन जो राजस्थान के सामान्य परिचय से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। 25 के बाद में जो भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।